नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के नूहू में लगातार दूसरे दिन पेपर लीक। 12वीं के बाद अब 10वीं के बोर्ड का मैथ का पेपर लीक, मचा बड़ा बवाल। सोनीपत के गांव महारा में स्कूल टीचर्स पर पेपर लीक का आरोप। वीडियो आया सामने, बच्चों के जरिए नकल भिजवाने का आरोप। हरियाणा में पेपर लीक को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने उठाए सवाल। सैनी सरकार पर साधा निशाना, पेपर लीक सरकार दिया करार। कुरुक्षेत्र में सीबीआई इंस्पेक्टर के साथ मारपीट। दुबई से लौटे कुरुक्षेत्र के युवक की वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा था सीबीआई इंस्पेक्टर, केस दर्ज। और हरियाणा में हल्की बारिश के पूर्वानुमान के बाद कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी सलाह। कहा, गेहूं की फसल को ना लगाएं पानी। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बीते दिन 12वीं के बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद अब 10वीं के बोर्ड का एग्जाम भी लीक होने का बड़ा मामला और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने हरियाणा सरकार के साथ साथ विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में आज यानी 28 फरवरी को एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है और इस बार पेपर लीक हुआ है 10वीं के एग्जाम सेंटर से। जी हां, 10वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले ही दिन गणित का पेपर आउट हो गया है। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई। इसके 15 मिनट बाद पुन्हाना के एनडीएम पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र से पेपर आउट हो गया। इसके बाद पुन्हाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का पेपर भी आउट हो गया। नूह के मेव हाई स्कूल में चल रहे एग्जाम के दौरान लोग छतों पर चढ़कर पर्चियां फेंकते हुए नजर आए। इसी तरह पुन्हाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में युवक दीवारों पर चढ़ गए। वहीं मॉडर्न हाई स्कूल में युवक रोशनदान से पर्चियां फेंकते दिखे। उधर सोनीपत के महारा गांव स्थित राजकीय स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र के पास एक मकान में कुछ महिला टीचर पेपर सॉल्व करती दिखी हैं। उन्होंने नकल की पर्चियों को स्कूल के बच्चों के जरिए परीक्षा केंद्र में भिजवाया। पर्चियां फेंकने के लिए युवक स्कूल की दीवार पर चढ़ गए। आपको बता दें कि आज के एग्जाम के लिए कुल 2,93,395 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। इनके लिए बोर्ड ने कुल 1431 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो वाकई सवालिया निशान खड़े करती हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार यानी 27 फरवरी को 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर भी लीक हो चुका है। पेपर नूह और पलवल में आउट किया गया। इसके बाद पलवल के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। यहाँ के सेंटर सुपरिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह और पर्यवेक्षक गोपाल दत्त शर्मा के अलावा एक स्टूडेंट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। गोपाल दत्त शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर में मैथ के टीचर हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। मेरा नाम काब अली है और ये चौधरी मोहम्मद यासीन खान मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का। तो आज एग्ज़ाम है, किस तरीके से आपकी तरफ से सुरक्षा की बात की जाए या जिस तरीके से स्कूल बाउंड्री पे नुकसान हो रहा है उसको लेके क्या कहना चाहिए? कल यहाँ पर 12th क्लास का जो है पेपर था एग्ज़ाम। काफ़ी संख्या में बच्चों के मतलब 650 के आसपास बच्चे थे, स्ट्रेंथ थी। तो पिछली दीवार गिरा दी, दोनों गेट तोड़ दिए गए और 13 खिड़कियां हमारी जो है तोड़ दी गई। हाँ, उसके लिए मैंने एसपी साहब को एक लेटर लिखा और डिमांड की उचित पुलिस व्यवस्था के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वही 5 कर्मचारी जो पहले चौकी से मुझे मिले थे वही दिए गए हैं आज। जो टोटल आज बच्चों की संख्या है वो कितनी है और कितने यहाँ पर पुलिस लगाई? वो आज 647 है जी। हाँ, और पुलिस वाले इसमें 4 होमगार्ड हैं, एक एसआई है। तो हरियाणा में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। एक और तस्वीर सोनीपत से निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में झज्जर से लीक हुए पेपर सोनीपत के गांव महारा में मोबाइल पर घूमते हुए नजर आए हैं। वहीं पेपर लीक का आरोप स्कूल टीचर्स पर लगा है। यहां एग्जाम सेंटर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक मकान में स्कूल की करीब 6 टीचर मोबाइल पर आए हुए पेपर को देखकर पेपर सोल्व करते हुए कैमरे में कैद हुई हैं।
और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद बच्चों के जरिए नकल आगे भिजवाई गई है। वहीं अब इसके बाद कार्रवाई को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं हरियाणा में एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार को आड़े हाथ लिया है और सरकार को पेपर लीक सरकार करार दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार और विभाग ने नकल रहित परीक्षाओं का दावा किया था, लेकिन असल तस्वीर अब सबके सामने है। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में वीवीपैट ना लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है मेडिकल से लेकर कौन से कोई इंस्पेक्टर का पेपर गिरा देता हूँ कितने पेपर लीक हुए, मेरा ध्यान दिया हुआ है, सारे मैंने डिटेल दिए कितने पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक सरकार है, ये एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता महिलाओं को 2100 रुपए देने जा रही सर बीजेपी बजट में, ऐसी बात सामने आई है, कैसे देख रहे हैं? बजट आने दे क्या उम्मीद है? कोई वायदा पूरा किया नहीं। वायदा तो ये था 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे और जो कौशल रोजगार निगम में है इनको पक्का करेंगे। ये अब तो ये 1 इंच कोई रेलवे लाइन लगाई उन्होंने, एक कोई मेट्रो का पोल लगाया हो, 1 यूनिट बिजली की बनाई हो, और विकास कैसे होगा? एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन लेके आए, एक बता दो 10 साल। ये कल संपत सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी कर्जे में डुबा रहे, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देने की बजाय कर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है प्राइवेटाइजेशन, कमाओ खाओ। अरे सरकार का काम शिक्षा देना, यूनिवर्सिटी को नहीं है शिक्षा देने के लिए। साहब आप कह रहे हो कि एक भी काम नहीं किया सरकार ने, बिजली का नहीं किया, यूनिवर्सिटी का नहीं किया, वो आप बता रहे हो कोई भी 1 ईंट भी नहीं लगाई, लेकिन क्या कारण है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दी है? तू बता, जनता ने तू बता ना। नहीं, आपको कांग्रेस की विफलता लगती है या? मैं तो बता चुका आपको, ये कांग्रेस का अच्छा है, वोट बैंक बराबर का है। और तो 5 पिछले रिजल्ट निकाल के देख, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। 90 में से 76 में जीते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी कड़ी में तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है, वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुलेगा और भाजपा का ही कमल खिलता हुआ नजर आएगा। कि आज चुनाव समापन हो जाएगा, लास्ट दिन आज चुनाव का। आज 6 बजे चुनाव रुक जाएगा और 6 बजे तक बहुत कार्यक्रम है, मौसम भी खराब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर से जाना होगा, परंतु वो भी जवाब दे गया, बाई रोड जाना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक वोट आप यहाँ से सचदेवा जी को दीजिए। एक वोट आपका शैलेंद्र सचदेवा जी को जाएगा। ये गारंटी आपके बेटे भाई की है, विकास में कोई कमी नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देगी। अरे ये तो मौका मिल गया था हमने। एक तो चलो गया था केजरीवाल आरोप लगा दिया, कहा कि हरियाणा वाला ने पानी में जहर लगाकर दे दिया। गजब काट दिया होगी। वो तो ये समझ रहा भी आपका तो पता नहीं किसी को कुछ। अरे हम राजनीति आप लोगों से सीखते हैं, आपके पास ज्यादा राजनीति है। अरे उसने इतना बड़ा आरोप लगा दिया और ये बात कही कि मैं तो पढ़ा सो रहा था, मेरे को तो इंजीनियर आए, उन्होंने आकर ठाका मेरे को बताई दिया, कहानी पानी के अंदर जहर मिलाकर बेच दिया। कहा मैंने तो रातों रात दोबारा करके वहां पानी रोक दिया। गजब की बात कर रहा है। मेरे को चिंता हुई, चिंता भी स्वाभाविक ही है।
अरे अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर के ये बात बोल दे कि पानी में जहर है, लोग पानी पीना बंद करते हैं, उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, पानी पीना बंद कर दे। और हमारा जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जो उसने मार्स कॉन्फ्रेंस की बात की है, अरे लाखों लोग वैसे मारे जाते हैं, जो उसका बयान था उसके ऊपर मारे जाते हैं। मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपने मानवता के साथ खेलने का काम किया है और मुझे यमुना मैया के चरणों में जाकर के पानी पीना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में सीबीआई इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुबई से लौटे युवक की वेरिफिकेशन को लेकर सीबीआई इंस्पेक्टर दिल्ली से कुरुक्षेत्र के गांव में पहुंचे थे, जहां पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने उनके जरूरी कागजात भी फाड़ दिए। इधर सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सीबीआई इंस्पेक्टर को आरोपियों से बचाया और शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नाम दर्ज करते हुए अन्यों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। कल एक हमारे इंस्पेक्टर साहब जो दिल्ली सीबीआई में कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीज़ें, तो उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी, उन्होंने जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूँ और मेरा ये आई कार्ड है। लेकिन उसके बावजूद घर वालों ने उसके मारपीट की उनके साथ और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया। जानते तो किसी को, अन्य को थे नहीं, तो अन्य का नाम तो आया नहीं हमारे सामने, लेकिन वो सामने आने पर पहचान सकते हैं। तो इस बारे में हमने FIR लॉन्च कर ली है, जो आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जा रही है। कौन कौन सी धाराएं सर लगाई गई है? इसमें कम से कम 5-6 धाराएं लगाई गई हैं। सरकारी कार्य में बाधा की भी है, मारपीट बारे भी है, और जो 4-5 आदमी को उन वाली धाराएं भी लगाई गई। और अब बात मौसम की करेंगे। हरियाणा में हल्की बारिश के पूर्वानुमान के बाद भिवानी के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वो गेहूं की फसल को पानी ना दें। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगर किसान गेहूं में पानी लगाते हैं तो फसल गिरने का डर रहेगा। इधर किसानों का कहना है कि बारिश से उनकी फसल की सिंचाई हो चुकी है, लेकिन इस बारिश से सरसों की फसल में नुकसान बढ़ सकता है। अभी जो मौसम में बदलाव हुआ है, ये पिछली एडवाइजरी में हमने पूर्वानुमान में बताया था कि 27, 28, 29 में मौसम के बदलाव की संभावना है। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना थी, बताई थी हमने। उसी के अनुरूप कल से हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हवाएं भी चल रही है। तो किसान भाइयों से ये हमने आग्रह भी किया था और अभी भी हम कह रहे हैं कि कल तक, यानी एक दिन अवश्य इंतज़ार करें। जिन फसलों में सिंचाई की आवश्यकता है, ख़ास तौर से गेहूं की फसल में, जिसमें इस तरह के मौसम में अगर सिंचाई के बाद हवा चलती है तो उस कंडीशन में फसल के गिरने का डर रहता है। और फसल से गिरने के नुकसान से बचने के लिए किसान भाई 1-2 दिन का इंतज़ार अवश्य करें। अभी 2-3 दिन और क्लाउडी कंडीशन बने रहने की संभावना है। और जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो कम हुआ है, उससे दानों के पकाव में भी ये लाभदायक है, क्योंकि जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है तो उस कंडीशन के अंदर गेहूं के पकाव पे असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभी टेम्परेचर 30 से नीचे आ गया है, तो ये फसल के पकाव के लिए भी फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ जो है वो आगे भी जो टेम्परेचर है 3-4 दिनों के दौरान कम बना रहेगा। इससे फसलों को फ़ायदा होगा। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ के गांव डगरोता में एक खेत में कई एकड़ में पशु चारे में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं नागलमाला रोड पर गांव डगरोता के खेतों में ये पशु चारा रखा हुआ था, जिसमें अचानक से आग लग गई और आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी है। महेंद्रगढ़ के अलावा नारनौल से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव में वोटिंग को लेकर सामाजिक संगठन अब आगे आए हैं और सामाजिक संगठन के लोगों ने फरीदाबाद में जागरूकता मुहिम चलाते हुए लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। इस दौरान सामाजिक संगठनों के सहयोग से लोगों को मतदान करने को लेकर जागरूक किया गया और खास मुहिम चलाई गई, जिसके तहत लोगों ने
छुट्टी का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी का दिन जैसे स्लोगन लिखकर शहर के बाजारों में जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस दौरान दुकानदारों और लोगों ने इस जागरूकता पहल की तारीफ भी की है। मैं एक्चुअली अपने यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है उसका भार किसके कंधों पर है? हमारे ऊपर है, यूथ के ऊपर है। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इस बार 100% वोटिंग हमारा ये एम रहे। और इसके लिए रेडियो महारानी पे हम लोग, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो बहुत सारी रील्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह आपको मिलेंगे जिनमें हम डिफरेंट टाइप से प्रमोट कर रहे हैं वोटिंग को। आप किसी को भी वोट दें वो आपके ऊपर है, बट वोट जरूर करें। इस मुहिम को किस नजरिए से देख रही है जनता? देखिए, जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम शिवरात्रि पर भी सैनिक कॉलोनी मंदिर गए थे, वहाँ पर लोगों ने बहुत जोरदार रिस्पांस दिया है कि यस हम लोग वोट करने जाएंगे। तो होप सो कि इस बार वोटिंग की परसेंटेज हमारी फरीदाबाद की थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि हर साल घटती जा रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यूथ जरूर वोट करके आए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। 18 साल के बाद वोट इसलिए बनता है क्योंकि हम खुद लायक हो जाते हैं किसी चीज के। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आने वाली 2 तारीख जो रविवार का दिन है, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और हमने घर में रेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो संडे है, ये आप मान के चलिए नगर निगम चुनाव जो है इस संडे के दिन है। उस दिन आप सभी ने घर से बाहर निकलना है और आप लोगों ने मतदान करना है। और मैं सही मायने में रेडियो महारानी का जो ये मुहिम चलाई गई है, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं रेडियो महारानी की पूरी टीम का और सीदास परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमें इस काबिल समझा और इस मुहिम में हमें शामिल किया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।